के महापर्व का समापन होने के बाद भागीरथ चौधरी, जो भाजपा के लोकसभा प्रत्याशी हैं, उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के साथ ही भाजपा के सभी स्थानीय पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि सभी भाजपा के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने एकजुटता का परिचय देते हुए उनका साथ दिया और उनके पक्ष में वोट डालने की अपील जनता से की। उन्होंने मतदाताओं का भी आभार जताया कि मतदाताओं ने भी खुलकर मतदान किया। इसके साथ ही उन्होंने मीडिया का भी आभार जताते हुए कहा कि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ ने भी निष्पक्ष होकर कवरेज किया। इस दौरान उन्होंने प्रेस वार्ता के जरिए मीडिया से रूबरू होकर अपनी बात को बयां किया। उन्होंने कहा कि भाजपा की वजह से काफ़ी विकास कार्य हुए और आने वाले दिनों में सत्ता में जगह बनाने के बाद विकास कार्यों को और ज़्यादा गति दी जाएगी। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रदेश के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा की ओर से किए गए कार्यों की सराहना की। इस प्रेस वार्ता के दौरान भाजपा के शहर अध्यक्ष रमेश सोनी सहित भाजपा के अन्य कई कार्यकर्ता और पदाधिकारी भी मौजूद रहे। अजमेर लोकसभा क्षेत्र 8 विधानसभा क्षेत्र उससे सम्मिलित है। यह हम सबके लिए खुशी की बात है। 85,000 करोड़ रुपए मंजूर हुए। चंबल नदी, काली सिंध नदी, भारती नदी को जोड़कर जो नहरों के द्वारा जो जितने भी बांध है बड़े उनको भरा जाएगा। आज पीने के पानी की समस्या है, फिर हर खेत तक पानी जाएगा। फिर उन्होंने जो किसान सम्मान निधि तो पहले 6,000 रुपये दे रहे थे प्रधानमंत्री मोदी जी, 2,000 का इजाफा किया हमारे मुख्यमंत्री भजन लाल जी शर्मा साहब के नेतृत्व में। उसके अलावा उन्होंने डीजल पेट्रोल के दाम कम किए। गैस सिलेंडर जनवरी से उन्होंने 450 रुपये किया। और सबसे बढ़िया काम किया उन्होंने, जो पूर्व कांग्रेस की सरकार ने 5 साल में राजस्थान के नौजवानों को, भाई बहन बेटे बेटियों का उनका जीवन बर्बाद कर दिया था, उसको वापस पटरी पर लाने के लिए हमारे मुख्यमंत्री भजन लाल जी ने जो पेपर लीक किया, उन्होंने 86 जनों को जेल के शिकंजे में डाले। और जो और भी उसमें शामिल है नेता जो ज़्यादा छूट छपड़ कर रहे हैं, वो भी अब जेल के शिकंजे में जाएंगे। और हमारे प्रदेश की जो नौजवान है उनका भविष्य सुरक्षित किया जाएगा। जो वास्तव में मेहनत करके पढ़ाई करते हैं उनकी सर्विस लगेगी, ना कि पेपर लीक करके नाती का भाड़ा बनाकर जो काम किया है वो हमेशा के लिए उसको। तो हमारे मुख्यमंत्री भजन लाल जी शर्मा ने जो 3 महीने जो काम किया, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने जो 10 साल में जो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबके प्रयास के मूल मंत्र के आधार पर काम किया है। और यहाँ हमारे लोकसभा के क्षेत्र में हमारा संगठन, हमारी जनप्रतिनिधि सबने मिलकर जो विकास के काम किए, उसके आधार पर जो 4 जून को रिजल्ट आएगा वो वास्तव में ऐतिहासिक होगा। और मैं ये कह सकता हूँ कि इसके लिए पुनः अजमेर लोकसभा क्षेत्र की जनता का, कार्यकर्ता का, हमारे संगठन का, हमारी जनप्रतिनिधियों का मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि उन्होंने रात दिन मेहनत करके खुद भागीरथ बन के उन्होंने जो मुझे आशीर्वाद दिया, उसके लिए उन सबका आभार। आम जनता ने जो सहयोग किया है, जो मोदी जी के जो 10 साल के जो काम है, गरीब को गणेश मानकर जो उन्होंने काम किया है, वास्तव में उसकी प्रशंसा हमारे देश में नहीं पूरी दुनिया में हो रही है। और हमारा देश जो 11वें पायदान पे था, जो 5वें पायदान पे आज आर्थिक रूप से आया है, वो दिन दूर नहीं। जो 4 जून को जब रिजल्ट आएगा, फिर प्रधानमंत्री मोदी जी को और 400 पार से बहुमत मिलेगा, तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे और ये देश भी तीसरी शक्ति आर्थिक रूप से बनेगी। और हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री भजन लाल जी शर्मा साहब जो 3 महीने का समय मिला, सबसे बड़ा काम किया उन्होंने ARCP। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने परिश्रम की पराकाष्ठा करी। हमारे नेताओं ने, मेरे से श्रेष्ठ नेताओं ने, मैं तो एक साधारण कार्यकर्ता हूँ, जितने भी यहाँ बैठे हैं ये भी मेरे से सारे वरिष्ठ हैं, सबने परिश्रम की पराकाष्ठा करी और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करने में कोई कमी नहीं छोड़ी। परंतु विपक्ष की तरफ से मैं करीबन 200-250 बूथों पे गया हूँ कल में, मैंने देखा कहीं कोई बूथ पे बैठने वाले नहीं थे, अंदर नहीं थे, बाहर नहीं थे। और कांग्रेस के प्रति वोट देने का
उनका कोई उन्होंने कहीं देखा ही नहीं अक्सर, इसलिए ये वोट प्रतिशत कोई कम होगा। तो ये हमारे पक्ष में है, तो हमारे जो पक्ष के थे, हमारे विचारों के जो वोटर थे, वो जाके इतनी भीषण गर्मी में भी उन्होंने वोट डाले हैं, इसलिए कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ये जो मत प्रतिशत कम हुआ वो भी हमारे फेवर में है। प्रकार का माहौल कल मतदान के दिवस दिखा कि स्वयं व्यक्ति अपनी स्वयं प्रेरणा से चल करके लोगों ने मतदान किया, और मैं कह सकता हूं कि कल का जो माहौल था वो निश्चित रूप से उससे ये स्पष्ट रूप से विदित हो गया। आप लोगों को भी इसका आभास हुआ होगा कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की जो विकसित भारत, समर्थ भारत और सुरक्षित भारत की अवधारणा थी, उसको जनता ने स्वीकार किया और एक जबरदस्त जीत की तरफ भारतीय जनता पार्टी को हम ले बढ़े हैं। मैं आभार व्यक्त करना चाहूंगा हमारे पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का, जिन्होंने जब ये चुनावी प्रक्रिया प्रारंभ हुई एक अच्छे उम्मीदवार का चयन करके हमारे बीच में भेजा, और उसी का परिणाम स्वरूप है कि उस प्रक्रिया में बढ़ते हुए हमारे प्रदेश नेतृत्व में हमारे सम्माननीय मुख्यमंत्री माननीय भजन लाल जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय सीपी जोशी जी और प्रदेश के समस्त वरिष्ठ नेताओं ने जिस प्रकार का एक अथक परिश्रम इस पूरा चुनावी रण में किया, आपको निश्चित रूप से दिखा होगा। जहां एक और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक नेता का उपयोग भारतीय जनता पार्टी ने इस पूरी कैंपेनिंग में लिया, वहीं पर हमको ध्यान में आया कि कांग्रेस के स्टार प्रचारक थे केवल अपने परिवार को सीट बचाने के अंदर ही कहीं न कहीं व्यस्त रहे। तो निश्चित रूप से मैं प्रदेश नेतृत्व का बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, और उसके बाद सबसे बड़ा आभार और धन्यवाद हमारे उन देव दुर्लभ कार्यकर्ताओं का जो पार्टी के लक्ष्य और उद्देश्य के प्रति हमेशा निष्ठावान और संकल्पबद्ध होकर के जिस प्रकार से चुनावी रण में उतरते हैं, उसी का परिणाम है कि आज हमारा जो अजमेर है, ये अजमेर लोकसभा क्षेत्र लगातार भारतीय जनता पार्टी के एक अभेद गढ़ के रूप के अंदर हमारा साबित हुआ है। और निश्चित रूप से एक अथक मेहनत हमारे सभी कार्यकर्ताओं ने की। कार्यकर्ताओं में हमारे समस्त जो हमारे विधायकगण थे लोकसभा क्षेत्र के, उन सब ने, हमारे जिला संगठन ने, हमारे जिले के अंतर्गत जितने भी मोर्चे हमारे रहे, उन मोर्चों ने, हमारे सोशल मीडिया, हमारे IT प्रकोष्ठ, सभी बंधुओं ने इसमें बहुत ही जबरदस्त पराक्रम दिखाया, और उस पराक्रम का परिणाम आगामी 4 जून को जब हम देखेंगे तो निश्चित रूप से हमारे माननीय भागीरथ चौधरी सांसद के रूप में पुनः दिल्ली जाएंगे, संसद में प्रवेश करेंगे, और एक ऐतिहासिक जीत की ओर हम निश्चित रूप से बढ़ने वाले हैं। मैं आप सबको बताना चाहूंगा कि ये स्पष्ट रूप से पूरे राजस्थान में जो दृश्य देखने को मिला, पूरे देश में जिस प्रकार का माहौल बना है, ये कहीं न कहीं तुलनात्मक रूप से यदि आप अंतर को देखेंगे तो जो भारतीय जनता पार्टी की जिस प्रकार की कार्यशैली है, कार्य पद्धति है, जिस प्रकार की नीतियां हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री भजन लाल जी के नेतृत्व में जन को आधारित करते हुए बनी है, उसी का परिणाम है कि आज देश की जनता का विश्वास माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के अंदर प्रगाढ़ हुआ है, और जिस प्रकार से एक भारत की बदली हुई तस्वीर आज विश्व पटल पर है, और जिस प्रकार से मान सम्मान विश्व पटल पर बढ़ा है, जनता ने उसमें विश्वास व्यक्त किया, और निश्चित रूप से 4 जून को जब परिणाम आएंगे तो ये बिल्कुल आपको स्पष्ट रूप से इसका जो है इंगित होगा। मैं धन्यवाद व्यक्त करना चाहूँगा हमारे समस्त प्रशासनिक अधिकारियों का, जिला प्रशासन का, हमारे माननीय जो निर्वाचन अधिकारी हैं, माननीय जिलाधीश महोदय, हमारे पुलिस विभाग, हमारे समस्त जितने भी डिपार्टमेंट हैं, उनके अधिकारियों का, जो बहुत ही शांतिपूर्वक मतदान अजमेर के अंदर कराने में उन्होंने एक जबरदस्त अपनी भूमिका निभाई है। ताज़ा खबरों के लिए देखते रहें सरेराह न्यूज। अपना फोन उठाएं और सब्सक्राइब करना ना भूलें।